चलिए हम लोग आज के लेक्चर में जो अभी तक पढ़े हैं उसका एप्लीकेशन करके देखते हैं। आज हम बहुत कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, कुछ बेसिक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। चलिए पहला एग्जांपल देखें। आपको कह रखा है कि साइन थीटा अगर 2/3 है और थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। हम थीटा को फर्स्ट क्वाड्रेंट क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अभी तक हम जो भी पढ़े हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पढ़े हैं, जो भी उसका डेफिनीशन पढ़े हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक्यूट एंगल के लिए पढ़े हैं। तो अभी आज का जो जितना भी क्वेश्चन हम करेंगे उसमें हम ये कंडीशन डाल के रखेंगे कि हमारा जो एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो यहाँ पर देखें तो इफ साइन थीटा 2/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो वेयर थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है यानी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल रूल वैलिड है। अब ये थीटा है और साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के इक्वल होता है। तो परपेंडिकुलर ये हो गया और हाइपोटेनियस ये हुआ अगर ये थीटा है तो, क्योंकि ये एंगल क्या है 90 डिग्री। अब देखिए अब क्या, ये 2 है ये 3 है, तो मैं इस साइड का वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर का अंडर रूट करूँगा तो ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए ये हमारा बेस निकल जाएगा, दैट इज़ नथिंग बट √5। अब साइन थीटा पता हो गया तो यहाँ से मेरा परपेंडिकुलर पता था, हाइपोटेनियस पता था। अब पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हमने क्या निकाल लिया, बेस। कैसे? बेस बराबर रूट अंडर हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और यहाँ से 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये दिस इज नथिंग बट √5 के इक्वल है। अब देखिए बेस हमें पता है, परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनियस पता है, थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो क्या हम कॉस थीटा क्या होता है? तो कॉस थीटा बराबर हम सबको पता है कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। और बेस हमारा इस केस में क्या है? तो जो थीटा से अटैच साइड होता है वो हमारा बेस होता है, और जो सबसे 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड होता है वो हाइपोटेनियस होता है। तो ये यहाँ पर √5 बेस हो गया और हाइपोटेनियस कितना हो गया 3। इसके बाद अगर हमसे कोई पूछे कि टेन थीटा का वैल्यू क्या है, तो हमें पता है कि टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और टेन थीटा तो परपेंडिकुलर हमारा 2 है, बेस हमारा √5 है, तो हमारा यहाँ से टेन थीटा का वैल्यू 2/√5 आ गया। इसी तरह से अब साइन थीटा पता है तो हमें पहले से पता है कि कॉसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा होता है। तो डायरेक्ट हम कॉसेक थीटा का वैल्यू उलट के लिख सकते हैं कि कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, यानी यहाँ से 3/2 आ गया। या हम कॉसेक थीटा का वैल्यू p, आपको पता है कि h/p भी होता है, तो हाइपोटेनियस क्या है 3 और p क्या है 2, तो यहाँ से भी 3/2 हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। तो हम किसी भी तरीके से कॉसेक थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, इधर h/p से और 1/sin थीटा से। लेकिन हमें फास्ट करना होता है और इन जनरल हमें कई बार आगे यूज होगा कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि इन सारा का यूज करके हम तेजी से वैल्यू निकाल सके। तो कॉस थीटा पता है, तो अगला अगर मेरे से कोई पूछे कि सेक थीटा क्या होगा, तो सेक थीटा 1/cos थीटा, यानी इसको 1 अपॉन करेंगे तो हमारा क्या वैल्यू आ जाएगा 3/√5। किसको यूज किए 1/cos थीटा। इसी तरह से टेन थीटा पता है 2/√5, तो हमारा कॉट थीटा क्या हो जाएगा, तो कॉट थीटा हो जाएगा √5/2। तो इस तरह से हमारा पांचों अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू क्या हो गया, निकल गया। और हम एग्जाम्पल देखें जिसके जो हम लोग अभी तक पढ़े हैं उसके बेसिस पे। तो चलिए क्या है, लेट्स से एक क्वेश्चन कि प्रूव दैट, आज हम बहुत सारा प्रूफ करने वाला क्वेश्चन करेंगे। प्रूव दैट, एक एक करके करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कि cos a के पावर 4 है माइनस sin a के पावर 4 + 1 = 2 cos स्क्वायर a लिखा हुआ है। ये हमें प्रूफ करना है। हम कैसे प्रूफ करेंगे? तो गौर करिए, हम यहाँ से अभी तक क्या क्या जानते हैं। हमें पता है कि cos स्क्वायर a + sin स्क्वायर a का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उसमें चेंज करें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पावर 4 है
और पावर 4 को हम कम पावर में, क्योंकि राइट हैंड साइड में पावर क्या है 2 है, तो हम लोग सोच कैसे रहे हैं कि अच्छा पावर 4 को हमें राइट हैंड साइड में सिंस पावर 2 है तो पावर 4 को कम में बनाना है, कम पावर में कन्वर्ट करना है। तो कम पावर में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ से आसानी से देख सकते हैं क्या कि मैं कॉस के पावर 4 को ये कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर लिख दूंगा। क्यों? क्योंकि पावर आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो 4 हो जाएगा। सिमिलरली इसको क्या लिखें, तो साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर लिख दें +1। अब देखिए इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में बट गया। क्यों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में बांट रहे हैं? ताकि हम आसानी से जब a प्लस बी लिखे तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए आएगा और वो हमारा 1 हो जाए। क्यों? ताकि ये 1 होके एक पूरा स्क्वायर वाला टर्म हट जाएगा, तो हम आसानी से राइट हैंड साइड में इजीली, क्योंकि राइट हैंड साइड में भी स्क्वायर का टर्म है, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें तो ये क्या हो गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी +1 की बात करें। अब देखिए क्या हम इसका वैल्यू 1 लिख सकते हैं? तो बिल्कुल, हमें पहले से पता है। अब 1 इंटू दिस क्या होगा, तो यही हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए +1। अब देखिए हमें राइट हैंड साइड में इसको क्या प्रूफ करना है, 2 कॉस स्क्वायर है। यानी हम सोच कैसे रहे क्या कि यहाँ से हमें साइन का टर्म हटाना है। बस हम इतना सोच रहे हैं कि साइन का टर्म हटाएं तो निश्चित रूप से, और साइन को कॉस में लिखने की कोशिश करें, तो हम दिख रहा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हमारा किसके इक्वल है, कॉस स्क्वायर ए के। तो जैसे ही हम कॉस में लिखने की कोशिश किए तो ये लिखाया और देखिए हमारा प्रूफ हो चुका जो हमें प्रूफ करना था। आई थिंक समझ पा रहे होंगे कि हम लोग सोचते कैसे। देखिए मैं हमेशा आपको फोकस करने की कहूँगा कि कैसे हम क्वेश्चन को सोच के अटेम्प्ट कर रहे हैं। एक बार हमारा डायरेक्शन सेट हुआ तो बहुत आसानी से एक क्वेश्चन को सीखते हुए हम हज़ारों क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अपने अंदर डायरेक्शन कैसे हम सेट करें किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, हमारे दिमाग में चल क्या रहा है ये कैसे सोचें। चलिए अब और एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल प्रूफ करें। जैसे अगर मेरे पास क्वेश्चन हो कि रूट अंडर सेक स्क्वायर ए है प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, और इसे हमें प्रूफ करना है, सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए का वैल्यू अगर हमें प्रूफ करना है कि ये tan ए प्लस कॉट ए के बराबर है, जहां इसमें दे रखा है कि वेयर ए इज इन, ए बिलोंग्स टू किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ए किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो गौर करिए सेक स्क्वायर ए, अब देखिए राइट हैंड साइड में हमारा टर्म क्या है, राइट हैंड साइड में हमारा टर्म tan और कॉट में है, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारा टर्म सेक और कॉसेक में है। तो आपके दिमाग में तुरंत चलना चाहिए कि क्या मैं सेक और कॉसेक को किसी भी वे में tan और कॉट में क्या लिख सकते हैं क्या? तो बिल्कुल आसानी से हम लिख सकते हैं। क्या हम आइडेंटिटी पढ़े हुए हैं कि सेक स्क्वायर ए को हम 1 + tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं। आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। सिमिलरली कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए 1 होता है, यानी कॉसेक स्क्वायर ए को हम इजीली 1 + कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये 1 प्लस क्या हो गया, कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए ये हमारा किस में कन्वर्ट हुआ, तो ये पूरे टर्म को एक साथ लिखे तो ये tan स्क्वायर ए एक टर्म हुआ, दूसरा टर्म कॉट स्क्वायर ए हुआ, और तीसरा टर्म हमारा क्या है, 1 + 1 2 है। अब देखिए क्या मैं 2 को 2 इंटू tan ए इंटू कॉट ए लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते। क्यों? क्योंकि tan ए इंटू कॉट ए हमारा क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। तो हम लोग इसमें क्या लिखें, tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 tan ए इंटू कॉट ए। अब देखिए ये हम आसानी से देख पा रहे होंगे कि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है किस पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जैसे ही हम इसको ए माने तो ये वाला ए स्क्वायर है, ये वाला बी स्क्वायर है, और ये वाला क्या टर्म है, 2ab।
यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हमारा किस में बदलता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। जहाँ ए क्या है तो tan a है, तो ये हो गया हमारा tan a और b हो गया हमारा cot a। तो एक टर्म tan a और एक टर्म cot a, तो tan a प्लस cot a का क्या हो गया, होल स्क्वायर का अंडर रूट। अब देखिए बहुत लोग यहाँ पर गलत करते हैं अच्छे क्वेश्चन में, रूट अंडर एक्स स्क्वायर को डायरेक्ट एक्स लिख देते हैं। नहीं, रूट अंडर एक्स स्क्वायर हमेशा मॉड एक्स होता है। हम लोग मॉडुलस में इस चीज़ को देखे हैं। तो और अगर कोई नहीं देखे हैं तो जाके मॉडुलस के लेक्चर्स को अच्छे से देखें, क्योंकि मॉडुलस बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट है, क्योंकि ये सब हर जगह यूज होता है। तो tan a प्लस cot a, इसका अंडर रूट क्या होगा हमारा, तो मॉड ऑफ tan a प्लस cot a। अब देखिए सिंस हमारा एक किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो अगर ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो tan a प्लस cot a, tan a भी पॉजिटिव है, cot a भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव हमारा क्या हुआ, पॉजिटिव। तो इस मॉड का कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस तरह से ये मॉड डायरेक्ट हट जाएगा। क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने से ये दोनों टर्म हमारा क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन अगर किसी को अभी तक नहीं पता है तो अभी आप ये ध्यान रखें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा का सारा पॉजिटिव होता है। ये क्यों होता है हम लोग अगले लेक्चर में ढंग से डिस्कशन करेंगे, क्योंकि एक्चुअल डेफिनीशन ऑफ साइन कॉस टेन क्या होता है हम उसमें देखेंगे अगले लेक्चर में। चलिए, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। हम कैसे सोच रहे थे ये देखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे कि यहाँ से यहाँ पर सिंस राइट साइड में tan और cot का टर्म है, तो ये हम सोच रहे थे कि क्या tan और cot में लिख सकते हैं क्या, तो बहुत आसानी से हमने लिखा और इजीली एक से दूसरे टर्म में पहुँचा दिया। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें और हम प्रूफ करते हैं कि रूट अंडर अगर आपसे बोले 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, रूट अंडर 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, अगर आपको कोई कहे कि सेक ए माइनस tan ए के बराबर प्रूफ करें, तो क्या आप कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे सोचना है धीरे धीरे आप सीख रहे होंगे। और अगर कभी प्रॉब्लम हो तो कई बार हम लोग थोड़ा सा राइट को भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ राइट में हमें दिख रहा है कि सेके को 1 बटा कॉसे लिखे, tan ए को साइन ए बटा कॉसे लिखे, यानी 1 माइनस साइन ए बटा कॉसे लिखा हुआ है। तो हम नीचे में सबसे पहले हम कोशिश क्या करेंगे कि 1 माइनस साइन ए बटा कॉसे कब आएगा, तो अगर ये टर्म कॉस स्क्वायर ए में कन्वर्ट हो जाए और ये वाला 1 माइनस साइन ए हो जाए तो कैसे, तो गौर करिए, इसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, इसको इजीली हम 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। 1 माइनस साइन ए से ऊपर नीचे क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। इससे हमें क्या फ़ायदा हो रहा है, तो आप देख पा रहे होंगे क्या कि एक टर्म हमारा क्या बन गया, 1 माइनस साइन ए का क्या, होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बना, और नीचे वाला हमारा टर्म क्या बना, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी हम देख पा रहे हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बना। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ये किसके इक्वल है, तो ये हमारा कॉस स्क्वायर ए के इक्वल है। तो 1 माइनस ये साइन ए बटा ये पूरा कॉस स्क्वायर है, तो ये कॉस ए हुआ और ये पूरे का क्या हो गया, होल स्क्वायर। कैसे, इसको कॉस स्क्वायर ए लिखे तो इसमें भी स्क्वायर आया, इसमें भी स्क्वायर आया, तो दोनों का स्क्वायर एक साथ लिख दिए। अब फिर से अभी अभी हम लोग पिछले एग्जाम्पल में देखे कि रूट अंडर एनीथिंग क्या होता है, तो रूट अंडर यानी किसके साथ खुलता है, मॉड के साथ खुलता है, यानी 1 माइनस साइन ए बाई कॉस ए का क्या होगा, मॉड। अब हमें पता है कि साइन ए का वैल्यू हमेशा 1 या 1 से छोटा होता है। अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अगले लेक्चर तक हम लोग रेंज पढ़ने की कोशिश करेंगे और रेंज से हमें पता चलेगा कि साइन ए क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ 1 माइनस साइन ए ये पॉजिटिव है, कॉस ए भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये पूरा टर्म हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव।
तो 1 माइनस साइन ए बाई कॉस ए, अगर पूरा टर्म पॉजिटिव है तो इस मॉड साइन का कोई मीनिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि मॉड ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर वो पॉजिटिव के इक्वल होता है, तो मॉड साइन डायरेक्टली हटा देते हैं। अब देखिए 1 बाई कॉस ए हमारा क्या हो गया, सेक ए, और साइन ए बाई कॉस ए हमारा क्या हो गया, टेन ए। तो ये हमारा बिल्कुल क्या हो गया, आसानी से प्रूफ हुआ। देखिए आप मैथ्स पढ़ना बहुत इजीली सीख सकते हैं। कैसे? बस ये ध्यान देना है कि हम सोचते कैसे हैं, और सोचने का डायरेक्शन हर बार क्वेश्चन में ही दिया रहता है। क्वेश्चन को देख के हमें सोचने आना चाहिए, और धीरे धीरे आप हमारे साथ कोशिश करते करते सीख जाएंगे। धीरे धीरे आपको भी क्या करना है, खूब सारा मैथ प्रैक्टिस करना है। हम लोग डिस्कस करेंगे कि कहाँ से प्रैक्टिस करें। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आपके पास अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है कि cos के पावर 6 ए प्लस साइन के पावर 6 ए प्लस 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, इसका वैल्यू निकालें, तो इसका वैल्यू कितना आएगा? चलिए इस क्वेश्चन को आप आंसर कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस क्वेश्चन को मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होगा, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू कितने नंबर के बराबर होगा। समझ रहे हैं? तो आप इसका आंसर ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर नहीं बनेगा तो मैं आगे के लेक्चर में आसानी से आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। चलिए और कुछ एग्जाम्पल। अगर कई बार क्या होता है कि बहुत बेसिक क्वेश्चन आ जाता है, आपको लिख के दे देता है कि साइन स्क्वायर पाई बाई 6 है। अच्छा, मैं इसमें हेल्प थोड़ा सा दे देता हूं। क्या आप देख सकते हैं कि ये हमारा क्या है, कॉस स्क्वायर ए का होल क्यूब लिखा हुआ है। ये टर्म हमारा क्या है, साइन स्क्वायर ए का होल क्यूब लिखा हुआ है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, यानी इस तरह का टर्म किस फॉर्मूले में आता है? तो अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी कर दे तो वो हमारा क्या हो जाता है, a प्लस बी का होल क्यूब। तो क्या यहाँ पर a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? आप सोचिए, इस क्वेश्चन को खुद से करने की क्या करिए, कोशिश करिए। अब एक एग्जाम्पल है, जैसे आपको कह दे कि कोई साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 का वैल्यू बताएं, तो क्या आप बता सकते हैं? तो बहुत ईजिली, सबको अभी तक मैं मान रहा हूँ कि सबको वैल्यू याद हो गया होगा। कैसे? तो साइन पाई बाई 6 हमारा कितना होता है, 1/2। तो ये 1/2 का हमारा क्या हो गया, होल स्क्वायर। कॉस पाई बाई 3 भी हमारा कितना होता है, 1/2, और सिंस ये स्क्वायर है तो 1/2 का होल स्क्वायर। टेन पाई बाई 4 भी कितना होता है, 1। टेन पाई बाई 4 1 है, तो ये हमारा क्या हो गया, 1 स्क्वायर। अब ओवरऑल देखें तो ये 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1, यानी 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1 हमारा कितना हुआ, -1/2। तो ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। इस तरह से आज का लेक्चर हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। लेकिन आप जाके ज़रूर क्या अभी NCERT या RS अग्रवाल, क्योंकि ये बोर्ड लेवल का बेसिक अभी हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम बेसिक से बहुत आगे एडवांस लेवल तक जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करना हमें क्या है, ज़रूरी है। तो NCERT 11th क्लास का उठाइए और वहाँ से कुछ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करिए, जहाँ पर क्वाड्रेंट में अभी हमें नहीं पढ़ना, अभी हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और अगर कोई क्वेश्चन ना हो तो आप फ़ोटो खींचकर आप क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं कमेंट में, अगर पॉसिबल हो तो। और उसके बाद मैं आपका उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको आंसर ज़रूर बता दूंगा। चलिए, थैंक यू।